थोड़ी देर बाद क्रॉस ओवर बाय में बन जाता है। सेल तो करना ही नहीं है ना हमाद भाई। बाय में कहाँ सेल अरे करोगे आप, उसमें गोल्ड में कहाँ नहीं सेल नहीं सर, करोगे। मैं इसमें नहीं बात कर रहा, मैं वैसे ओवरऑल किसी और पेयर में मैं आपको गोल्ड की। मैं आपको एक जनरल परसेप्शन बताऊं कि मार्केट के ट्रेंड के साथ जो है ना ये चीजें काम करती हैं। सेवन एंड ठीक है ट्वेंटी वन ठीक है। ईएमए ट्रेंड के साथ काम करेगा। मिसाल के तौर पे ट्रेंड चल रहा है H1 में बाय का, 5 मिनट में ठीक है सेल के अंदर इसने ऐसे ही दे दिया, कोई रिट्रेसमेंट है ना, कोई लिक्विडिटी स्वीप की, कुछ भी नहीं किया, ऊपर लिक्विडिटी भी पड़ी है, तो भाई वो जी तो जी सर। दावत है ना सेलर्स को कि तुम फंसो, हम तुम्हारा दिमाग खराब करें। ठीक है सर। तो हम उसमें फंसते ही नहीं ना सर, हमें तो पता है ना, हमें तो ऊपर लिक्विडिटी टारगेट दिख रहा होता है कि यहां तक तो जाना है इसने, उसके बाद फिर देखेंगे। तो इसीलिए ठीक मैंने है सेवन एंड सर। 21 EMA में सबको बताया कि आप उसमें लिक्विडिटी को लाजमी ऐड करें। मेरी कोई भी हमाद भाई जो स्ट्रैटेजी है ना, मैं उसमें लिक्विडिटी को लाजमी शामिल करता हूं। उसकी जो एक्यूरेसी है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी हो जाती है लिक्विडिटी से। ठीक है। सही है सर। ओके। अच्छा जी, 1 मिनट और है अभी हमारे पास, 10:04 हुए हैं, तो अभी 1 मिनट के बाद हम इंशाल्लाह प्रॉपर अपनी क्लास शुरू करते हैं। सर मुझे एक और बात बताएं कि सर आप जो कह रहे हैं लिक्विडिटी, जी। सर वो हमें कंफर्मेशन, एक तो लिक्विडिटी ग्रैप होगी, हम्म। मतलब एक वो एसएल हिट कर गया फिर और नीचे आ गया, और सर वहां से हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि अब ये फाइनल थी, इसके बाद अब रिटर्न होगा। अभी बताते हैं। कल आपने परसों वाली मेरी क्लास देखी है जो यूट्यूब पे अपलोड है, आई थिंक कल वाली, कल जो सुबह मैंने सर अपलोड की मैंने थी। सारी देख ली है सर। नहीं, कल वाली की पूछ रहा हूँ, स्पेसिफिक जो कल अपलोड हुई थी, जिसमें सिर्फ लिक्विडिटी के बारे में चीजें हैं, वो देखिए। सर आपने हर वीडियो में, नहीं कल वाली शायद नहीं नहीं देखी। देखी ना। इस सवाल का बड़ा तफसील से मैंने आंसर उसमें दिया हुआ है। सर मैं देख लूंगा। जी, कल जो, बस यूट्यूब पे जो कल अब वीडियो अपलोड हुई है ना, यानी एक तो आज हुई है, एक जो कल वाली, यानी सेकंड वीडियो आप देख लें सारे, उसका टॉपिक ही आई थिंक लिक्विडिटी के नाम से ही है। तो वो ठीक है सर। समझ लें कि मास्टर क्लास है लिक्विडिटी के हिसाब से, बहुत अच्छी क्लास है। ठीक अच्छा जी, हो हमारी गया। बहन कोई क्वेश्चन करना चाह रही जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपसे उस दिन ना ये थर्सडे वाली क्लास आपने शायद अपलोड नहीं की, उसमें वो उसकी सेटिंग थी सेशंस की, शायद तो मैं मैं ढूंढती रही, मैं मुझे मैं मुझे मालूम मिली ही करता नहीं, हूँ, मैं मालूम क्योंकि करता वो हूँ। ग्रुप में भी नहीं है ना, ग्रुप में भी नहीं हुई। तो असल किसी भाई में ने पूछा मेरी भी है। मेरी मेरी बात सुने ना, कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो अभी अपलोड नहीं हुई। उसकी वजह ये है, मैंने आई थिंक बताया भी था कि जो हमारा बच्चा है ना जो ये सारा काम करता जी था, जी जी सर, जी सर। उसके उसके गांव में कोई मसला हुआ तो वो चला गया छुट्टी लेके ना, 10 15 20 दिन की। तो अभी उसकी वजह से सारा जो है ना वो मैसअप हो गया। अब मसला ये है कि सेम टाइम के ऊपर हमारे जो घर जो हम बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनमें छतें लगनी है। अब उसमें हम बिजी इतना हो गए हैं कि क्या करें, क्योंकि छत का ऐसा काम है कि ये मकसद एक जी जी दफा सर, जब माल बिल्कुल। भर गया तो फिर तो काला मुंह है, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसमें जी मकसद सर, हमें हर चीज को नाप करवा के खड़े होके करना है। बेशक हम घर बिल्कुल। ये बेचते तो हैं। उसी हाँ। दिन का एक हाँ। एक ही उसमें काम, गो में काम होते बस हैं। असल में अभी बेशक जी हम सर, घर बेचते हैं बना के, हमने नहीं रहना, लेकिन जिसको बेचेंगे वो भी तो कोई ना कोई हमारा भाई है ना। तो हम उसकी लाइफ को क्यों रिस्क पे डालें भाई, छत मेन चीज है। तो इस वजह से हम जो है ना वो मकसद फो अभी भी आप यकीन करें, आपकी क्लास से पहले वो शटरिंग लगा रहे थे, मेरा भाई कील खत्म हो गया, उनको कील ला के दिए कि यार तुम ये काम करते रहो। तो अभी उस पे बस दिमाग ज्यादा लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये कल जो है वो हमारी भराई हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। फिर उसके बाद मुझे 10 12 दिन जो है ना बिल्कुल सुकून है, फिर इंशाल्लाह फोकस होके ये सारी चीजें जो भी मैस हुई हुई है क्लियर हो जाएंगी, अल्लाह खैर करे। वो सर, वो मैं क्लास में भी शायद सर अपलोड उसमें रिकॉर्डिंग आपने सेंड करनी थी, रिकॉर्डिंग में भी मैंने कहा चलो मैं सब कर फिर दूंगा कॉल इंशाल्लाह, आप टेंशन नहीं लें, बस मुझे कल का दिन आप छोड़ दें। अगर कल दोपहर ठीक तक भी छत भर गई तो शाम को जब ऑफिस जाऊंगा तो इंशाल्लाह वहां कर दूंगा सारा काम। ठीक है। ठीक है सर। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वीक 3 है वो कंप्लीट हो गया, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बैच 6 का। और जैसा मैंने सबको, यानी कि मैं शुरू में बताता हूँ कि जी वीक 3 जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे वीक 3 जो पढ़ लेता है, वीक 3 जो कंप्लीट समझ लेगा, उसको क्या क्या चीजें समझ आई हैं। अब ये आपने जरा एक चेकलिस्ट बनानी है खुद से कि आपको अभी मार्केट में क्या चीजें समझ आई। मिसाल के तौर पे
सबसे पहले हमने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि चीज़ें हलाल है कि हराम है। जो आप काम करते हैं वो हराम कैसे हो सकता है, हलाल कैसे हो सकता है। उसके बाद हमने आपको लॉट साइज़ के बारे में एजुकेट किया कि जो आप लॉट साइज़ लगाते हो ये बेसिकली लॉट साइज़ तो है, बट ये क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है कि आप किस लॉट पे कितने शेयर्स बाय करते हो और सेल करते हो। फिर हमने आपको सेशंस के बारे में बता दिया कि भाई एक दिन में कितने सेशन चलते हैं, किस टाइम शुरू होगा, किस टाइम एंड होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर हम शिफ्ट हो गए स्ट्रक्चर पे, मार्केट स्ट्रक्चर पे। अब मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड कर दूं कि अगर किसी इंसान ने सिर्फ दो चीजों पे ग्रिप बना ली ना, मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी पे, तो मैं समझता हूं उसको इवन वीएसए की भी जरूरत नहीं है, ये वॉल्यूम की भी जरूरत नहीं है। ये दोनों इतनी कमाल की स्ट्रैटेजी हैं, दोनों जब ये मिलती हैं ना, इनका जो बॉन्ड बनता है ना स्ट्रक्चर का और लिक्विडिटी का, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इससे आप पैसा कितना बना सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, एक हमारा स्टूडेंट है यूके का, मुझे बड़ी खुशी हुई, कल उनसे मेरी बहुत टाइम बाद बात हुई। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ इन चीज़ों को मिला के सीखा मुझसे, अब वो वहाँ पे प्रॉपर यूट्यूब चैनल भी उन्होंने बना लिया है यूके में, और वो वहाँ पे सिखा भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है। ठीक है, और सबसे मज़े की बात अगर मैं बताऊं कि ये तो चलो ठीक है कि भाई मसला नहीं है, कोई भी बंदा काम कर सकता है, कोई भी बना सकता है। उस बंदे की जो हार्ड वर्क है वो इसलिए मुझे ज्यादा, मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं कि वो एक सीरियस मेजर हार्ट डिसीज को भी टैकल कर रहा है माशाल्लाह, और उसके साथ वो ये सारे काम कर रहा है। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई। ठीक है, कल मेरी बात भी बड़े अरसे बाद, तो बड़ा मजा आया, बड़े अरसे इन द सेंस के एक दो महीने के बाद। तो फिर उन्होंने बताया सर मेरी कुछ अपॉइंटमेंट्स थी मेडिकल की, तो इस वजह से मुझे हेल्थ इशू की वजह से मैं आपसे राब्ते में नहीं था। तो बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब एक इंसान जो इस मतलब हेल्थ इशू के बावजूद सिर्फ ये दो चीजों को टैकल करके वो माशाल्लाह बहुत मैसिव लेवल का प्रॉफिट बना रहा है। ठीक है, यानी 5 फिगर तक तो वो माशाल्लाह डॉलर्स में से निकाल रहा है पैसे, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ठीक है, एक ट्रेड पे, सिंगल ट्रेड पे। तो अगर वो कर सकता है तो यार आप क्यों नहीं कर सकते। अब उसने क्या किया ये भी बता दूं। उस बंदे ने सिर्फ फोकस किया स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी पे। उसने कहा सर मुझे ये दो चीजें आपने दे दी हैं, बस बात खत्म, मैं इसको मास्टर करता हूं। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उसको कामयाब कर दिया। अब आज तक ये जो हाफ हमारा जो कोर्स है ना, हम इधर खड़े हो गए, 50% हमने पढ़ लिया। अगर 50% पढ़ने के बाद आपको मार्केट का ट्रेंड नहीं निकालना आया, मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं पता, मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ है नहीं पता, ये नहीं पता कि इंड्यूसमेंट कैसे देखनी है, तो सर फिर मैं एक और रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगा। वो रिक्वेस्ट ये होगी कि मेरे भाई आप ये करें कि आप सबको पता है कि कल से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है इंशाल्लाह, मंडे से इवनिंग में क्लास होगी। तो आप ये कीजिएगा कि आप उस बैच को ज्वाइन कर लें, इवनिंग में आ जाएं, वापस से रिपीट करें अपने आप को। ठीक है, जीरो से शुरू कर लें। अगर आपको चीजें नहीं समझ आई और अगर समझ आ गई हैं तो आपने क्या करना है सर, तो आपने ये करना है कि अब आपने इस स्ट्रक्चर पे इतनी प्रैक्टिस करनी है ना ट्रेड्स की, कि कम से कम आप हफ्ते में ना, कम से कम हफ्ते में आपको 25 से 30 ट्रेड जो है ना वो लेनी है। अब ये 25 से 30 ट्रेड आप अपने डॉलर अकाउंट पे नहीं लेंगे, आप लेंगे सेंट अकाउंट पे। अभी सेंट अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, ये सारी डिटेल आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह, मसला नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे चूंकि टाइम का थोड़ा सा इशू हो रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं इसके ऊपर एक इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरह सेंट अकाउंट बनाएंगे और किस तरह ये सारा प्रोसेस जो है वो रिपीट करेंगे। तो इस पे भी इंशाल्लाह एक वीडियो भी बना दूंगा सबके लिए कि आपने सेंट अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी है। अब अगला सवाल है कि सेंट अकाउंट कितने का होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भाई अगर आप $1 इन्वेस्ट करोगे ना सेंट अकाउंट में, $1 डिपॉजिट करते हो, तो उसमें आपको 100 सेंट मिलते हैं, 100 सेंट हो जाते हैं। आपने 100 ऐसे करके ना, सेंट यानी एक एक डॉलर करके ना, $10 का बजट सेट करना है कि जी मुझे
$10 जो है वो ऐसे डिपॉजिट करने हैं, 10 अकाउंट बनाऊंगा एक एक करके, यानी 100-100 सेंट है। अब जब आप वो 100 सेंट के अकाउंट को डील कर रहे हैं ना सर, तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि ये 100 सेंट नहीं है, ये $100 है मेरे पास, जिनको मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर ग्रिप लेने के लिए बैक टेस्ट करना है। अब स्ट्रैटेजी पे ग्रिप इस पे कैसे आती है सर? एक बड़ा ही आसान जो है वो एक ट्रैप बता देता हूं, हो सकता है आप सब उससे गुजरे होंगे। बाद औकात ऐसा होता है कि हम ट्रेड करते हैं, हमें कोई एक सेटअप मिलता है, हम उस पर ट्रेड लेते हैं और हमारा एसएल हिट हो जाता है। अब चूंकि वो एसएल होता है डॉलर्स में, हो सकता है $10 का ही एसएल था, या $20 का एसएल था, या $15 का एसएल था, या $50 का, जो भी एसएल था। जब वो एक एसएल हिट होता है ना सर, तो उसके बाद अगर कोई सेटअप बनता है ना, तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती ट्रेड करने की, हम डर जाते हैं। हम बोलते हैं नहीं यार, अभी तो एसएल हिट हुआ है, दोबारा हो जाएगा। और ये ही वो ट्रेड होती है जिसने आपका टीपी देना था, लेकिन आप तो डर गए। अब चूंकि आप डर गए और मार्केट निकल गई, तो अब सरकार आप में एक और बीमारी आ जाएगी, जिसका नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप फोमो में आके ट्रेड करेंगे, हो सकता है जहां से आपने बाय लगाना हो, मार्केट वहां से फिर करेक्शन लेना शुरू कर दे, फिर आप लॉस में आ जाओगे। जब इस तरह आपके साथ होगा, फिर एक तीसरी बीमारी आपके दिमाग को हिट करेगी, दैट इज कॉल्ड रिवेंज ट्रेडिंग। इसने मेरा ऐसा हिट किया 2 दफा, अब देखो मैं इसको क्या करता हूं। तो ये 3 ऐसी बीमारियां हैं ना सर, जो रिटेलर्स की दुश्मन है। और बहुत सारे रिटेलर्स को, लोगों को, ट्रेडर्स को, नए लोगों को ये लगता है कि शायद बाय सेल करना हमारा मसला है, हमें एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट मिल जाए ना, बस हम तो जी तबाही कर देंगे मार्केट की। अरे भाई, ये आपका मसला ही नहीं है। बाय सेल करना कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरा बच्चा भी कर लेगा, छोटा कोई भी 8-10 साल का बच्चा मुझे दे दो, मैं उसको बटन दबाना सिखा दूंगा 10 मिनट में। बाय सेल करना कौन सी बड़ी बात है? इस मार्केट में लॉन्ग टर्म सरवाइव वो करेगा जिसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल होगा, जो फियर और ग्रीड दोनों को मात दे देगा, जो एसएल हिट होने पे फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा और टीपी हिट होने पे ये नहीं बोलेगा कि मैं ही मकसद जो है ना अब किंग हो गया हूं, मार्केट मुझे लॉस नहीं दे सकती। जो इन चीजों को टैकल कर गया ना सर, कमाएगा तो वो। और इस मार्केट में अभी अगर मिसाल है, किसी ने फर्ज करते हैं $20,000 भी कमाया है ना सर महीने का, तो आप जब भी आपको टाइम मिले ना, आप इसका रेशो निकालना कि यार इस मार्केट में $7 ट्रिलियन है दिन का। आपने अगर दिन का $20,000 कमाया है, तो जरा कैलकुलेट करना कितना परसेंट पैसा आपके पास आया है इस मार्केट का। शायद 0.1% भी नहीं आया होगा। तो इसमें तो पोटेंशियल इतना है। अगर हम इस मार्केट का जो पैसा जो इसमें इन्वेस्ट होता है, एक दिन में जो ट्रेड होता है सर, अगर हम उसका 5% भी अपनी पूरी जिंदगी में कमा लेना, तो मैं समझता हूं हमारी 1-2 नस्लों के लिए बहुत है पैसा ये। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए क्या चीजें लगेंगी? सिर्फ अपने इमोशंस पे कंट्रोल, फियर और ग्रीड से निकल जाओ। और ये कैसे होगा? ये एक दिन में नहीं हो सकता, ये होता है प्रैक्टिस से। और ये होगा जब आप किसी स्ट्रैटेजी का रिजल्ट देखोगे। मिसाल के तौर पे आपने अपनी स्ट्रैटेजी पे 100 ट्रेडें की, हो सकता है शुरू के अंदर ही आपके 3-4 एसएल हिट होने थे और उसके बाद सारी टीपीआई हिट होनी थी, लेकिन आप तो शुरू में ही डर के भाग गए, आगे टीपियां पड़ी थी, आपको तो पता ही नहीं। समझ रहे बात को? तो इस चीज को आपने टैकल करना है, तब आप एक नई जो है ना, समझ लो एक एक नई जर्नी जो है आपकी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और जितने भी अभी मसले मसाइल हैं आपके साथ, आई एम श्योर सबके साथ होते हैं शुरू में, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, घर के मसले हैं, पैसों के मसले हैं, आपके लिए ये मसला मैटर ही नहीं करेगा सर। क्योंकि अगर कोई बंदा सिर्फ $1,000 महीने का कमाए पाकिस्तान में रहते हुए, तो मैं समझता हूँ उसको कुछ उसको और क्या जरूरत है यार। 3 लाख रुपए दिन का भी अगर 3 टाइम मकसद बकरा भी खाना शुरू कर देना, तब भी 3 लाख खा के तो वो मैं समझता हूँ नहीं वो कर सकता।
अगर घर पे पकाए 3 टाइम बकरे का सालन, तब भी नहीं वो 3 लाख खर्च कर सकता। अगर रेंट पे भी रहता है ना, उसके पास अपना घर नहीं है और महीने का 3 लाख कमाता है, तो सर उसको घर का भी इश्यू नहीं आएगा। उसको तो मजे से 50-60 हजार में बहुत अच्छी सोसाइटी में घर मिल जाएगा रेंट पे। सो मसला ये है कि पहले 1,000 को टारगेट करना है अपन ने, मंथली $1,000 हो जाए। उसके बाद फिर जब अगला अपना टारगेट आएगा, वो सीधा हम चलेंगे 5,000 पे, फिर 10,000, फिर इस तरह बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उस 1,000 पे भी पहुंचे कैसे? असल तो प्रॉब्लम ये है, उस तक पहुंचने का जो रास्ता है ना सर, वो दो चीजों से होके गुजरेगा। पहले तो आपके पास दो टूल होने चाहिए। वो टूल क्या है जी? सबसे पहला लिक्विडिटी, दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर। बस ये दो टूल, ये दो वेपन आपके पास होने चाहिए। और फिर जब आप गुजरेंगे ना, और जो चीजें हर्डल आएंगी रास्ते में, ये दो टूल से ही आप इंशाल्लाह उनको टैकल करोगे। वो कौन सी हर्डल्स हैं जी? वो है जी आपका फियर, ग्रीड, इमोशंस। ये सारी चीजें आपने बस उनको कंट्रोल करना है। अब अगर सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं इमोशंस को कंट्रोल करने का, लंबा टीपी लेने का, तो वो तो बड़ा सिंपल है। वो ये है कि जब आपने एक ट्रेड लगा दी अपने सेटअप पे, टीपी लगा दिया, एसएल लगा दिया, बात खत्म। बंद कर दें लैपटॉप, मोबाइल बंद कर दें, जाएं कुछ और काम करें, छोड़ दें इसकी जान को। 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद आके देख लेना, या टीपी हिट मिलेगा या एसएल हिट मिलेगा। और तो कुछ हो नहीं सकता मार्केट में। अगर आप देख भी रहे हो ट्रेड को और एसएल हिट होगा, तो आप क्या करोगे पता है? आप ज्यादा नुकसान करोगे। कई लोग मुझसे पूछे, सर ये कैसे हो सकता है? अगर मैं देख रहा होता तो शायद मैं बचा लेता एसएल। मैं कहता तुम बचाते नहीं, तुम अपना अकाउंट ज्यादा तबाह करोगे। वो कैसे? जब आप देखोगे ना एसएल हिट होने वाला है, आप एसएल को शिफ्ट कर दोगे या एसएल ही हटा दोगे। नतीजा, आपका सारा पैसा तबाह होगा। और अगर आप देख ही नहीं रहे थे, तब तो उतना ही एसएल जाएगा ना जितना लगा हुआ है। और दूसरी बात, अगर आप ट्रेड को देख रहे होगे ना, आप थोड़ा पैसा कमाओगे। अब कई लोग पूछते हैं, सर ये कैसे हो सकता है? भाई ये होगा। जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है तब तक तो ठीक है भाई, अभी $10 आ रहा था, अभी 40 आ रहा है, अभी 100 आ रहा है, अभी 150 आ रहा है, तब तक तो ठीक है, बढ़ रहा है। जब वो 100 दिखा के दोबारा 20 पे आएगा ना, तो आप डर के मारे ट्रेड बंद कर देंगे कि कहीं ये 20 भी ना चला जाए। हो सकता है वो 20 लगा के अब उसने 500 पे जाना था। मार्केट तो ऐसे ही चलती है ना, पंप होगी, रिट्रेसमेंट लेगी, फिर पंप हो जाएगी, फिर रिट्रेसमेंट लेगी, फिर पंप हो जाएगी। बट आप तो रिट्रेसमेंट में डर के निकल गए। अगर आप होते ही नहीं चार्ट पे, आप ट्रेड को देख ही नहीं रहे होते, तब हो सकता है 150 लगा के मार्केट $10 पे आ जाती दोबारा, और फिर 10 दिखा के और वापस 500, 600 पे, 1000 पे चली जाती। आपको क्या पता? आपने तो देखा ही नहीं। हो सकता है जब आप देखो आपका टीपी हिट हो जाए। ये चीजें आपको ओवरकम करनी है। क्योंकि अब जो आगे हम 3 वीक जो पढ़ते हैं ना, वीक 4, 5, 6, इसमें मेरी मोस्टली कोशिश होती है कि मैं आपके इमोशंस पे, आपकी साइकोलॉजी बिल्डिंग पे काम करूं। क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद मेरा एंट्री लेना, एग्जिट लेना मसला है। ये मसला नहीं है। एंट्री एग्जिट लेना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी ले सकता है, कहीं से भी आप बाय सेल कर सकते हो। असल प्रॉब्लम है कि अपना लॉस कैसे मैनेज करना है, अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है, और लंबा टीपी कैसे उठाना है। देखिए, कोई भी मार्केट हो, चाहे वो फिजिकल बिजनेस हो, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, सर कामयाब वो होगा जो अपना रिस्क को मैनेज करेगा। मिसाल के तौर पे एक एक छोटी सी मिसाल देता हूं, होटल की। एक बंदा है, उसका होटल है। अब वो अपना जो भी आइटम वहां बेचता है ना, उसका प्रॉफिट मार्जिन है फर्ज करें 60% का। ठीक है, यानी जो भी वो बेचता है ना, उसको 60% उसमें मुनाफा होता है। यानी 100 रुपए की चीज है ना, तो वो 160 की बेचेगा, 60% प्रॉफिट लेता है। और दूसरा बंदा है, वो सिर्फ 20% प्रॉफिट लेता है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई आए माइक पे, जरा इस एग्जाम्पल को हम मजीद कोशिश करें एलैबोरेट करने की, ताकि लोगों को समझ आए कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरह रियल लाइफ में और इस लाइफ में काम करेगा, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल बताई कि एक होटल है,
एक मालिक लेता है 60% प्रॉफिट, दूसरा मालिक लेता है 20% प्रॉफिट। मुझे ये बताएं कि ज्यादा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल कौन होगा, 60% वाला, सर 20%? 60% वाले। नहीं, कुछ लोग मुझसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, नहीं सर जो 20 लेता है हो सकता है उसकी सेल बढ़ जाए, ऐसे भी करते हैं। लेकिन उनको मैं ये कहता हूं कि भाई पॉसिबल है कि कुछ ऐसे भी दिन होंगे कि माल बिकेगा ही नहीं। क्या ऐसा ओकेजन पे डिपेंड नॉर्मल है? करता है। नहीं, नॉर्मल ऐसा नहीं है भाई, कोई स्ट्राइक हो गई या कोई ऐसा कोई सिचुएशन हो गई, आपका माल नहीं बिका सारा, जो सालन बनाया ऐसा या ही है। जो भी बनाया आइटम वो बच गए। तो अब मुझे जी। बताओ कि जो 60% वाला जो प्रॉफिट ले रहा है उसके तो प्रॉफिट में ही वो हो जाएगा, यानी जो उसका ये लॉस जी। हुआ तो वो तो उसको ब्रेक इवन पे आ जाएगा कि भाई वो समझेगा चलो यार आज मैंने कुछ कमाया नहीं, यानी प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी ऐसा नहीं ही है। हुआ। लेकिन जो ऐसा ही ट्वेंटी है सर। परसेंट वाला है वो तो कितने दिन पीछे चला गया बेचारा, ऐसा ही काफी पीछे चले जाएगा। उसको ब्रेक इवन पे आने में भी अब टाइम लग जाएगा। ऐसा ही है। ये चीजें, तो रिस्क मैनेजमेंट जो है ना सरकार, ये आपकी लाइफ में हर बिजनेस में काम करेगा इंशाल्लाह, आप कोई भी बिजनेस करें। सर जी, मतलब आप जो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप कोई ट्रेड हमने लगा दी है, किसी ने भी मतलब कोई ट्रेड लगा दी है, वो या तो टीपी हिट करवाएं या ऐसा हिट करवाएं, बीच का रास्ता नहीं ले। नहीं, मैं बीच का रास्ता समझता ही नहीं हूं भाई। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं टीपीज लगा देता हूं, मिसाल के तौर पे TP1, TP2, TP3 ऐसे कर देता हूं। भाई TP1 पे आएगा, फर्ज करें मैंने एक 0.10 की लॉट लगाई है, जो TP1 पे आएगा मैं 20% ट्रेड बंद कर दूंगा, TP2 पे ओके, आएगा ब्रेक 20, इवन करके ऐसा ऊपर ले जाएंगे सर। एसएल भी ऊपर कर दूंगा और 20% ट्रेड भी उड़ा दूंगा, मुझे प्रॉफिट तो मिल गया ना। ओके। हाँ जी जी TP2 पे जी। आएगा, मैं ब्रेक इवन थोड़ा और शिफ्ट करूंगा ऊपर और 20% और उड़ा दूंगा ट्रेड में से, 40% कमा गया। अब मुझे बताओ अगर सही। 40 कमाने के बाद भी मेरा ब्रेक इवन हिट होता है तो ब्रेक इवन को भी तो मैंने ऊपर ही किया हुआ है ना एंट्री पॉइंट से, ऐसा ही है तो सर। हो सकता है मैं 45% 50% तो कमा गया। और यस अगर सर। मैं पहले टीपी पे सारी ट्रेड बंद कर दूं तो मुझे क्या फायदा है? लेकिन सर ये चीजें करने के लिए तो हमें तो चार्ट के ऊपर बैठना पड़ता है ना, फिर जब बैठते हैं तो फिर नहीं फॉर्मूले बैठना के पड़ेगा, बारे में। नहीं बैठना पड़ेगा, मैं आपको एक ऑटोमेटिक सिस्टम दूंगा सरकार, आप ना अच्छा। बैठो, अच्छा सर, आपका सिस्टम करेगा सारा कुछ। वो मैंने आपको बताया था ना सेंट अकाउंट का। हाँ, अभी क्या नाम है वो, उसमें मैंने $10 से $30 लेके गया था। माशाल्लाह, माशाल्लाह उसके बाद फिर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जीरो कर दिया। शुक्र है अल्लाह का, ऐसा होता है, कोई मसला नहीं, सही है। अब वो जीरो क्यों हुआ होगा, क्या किया आपने, ऐसा कौन सी ऐसी ट्रेड लगाई? सर बस वो मैंने गलत क्या नाम है ट्रेड लिए हैं, वो क्या नाम है जैसे ही आ रहा था ना लिक्विडिटी हंट करने के लिए, वो एक दफा आया उसने लिक्विडिटी को स्वीप किया, फिर वहां से एंट्री ले ली मैंने, और बस वो फिर सेकंड टाइम फिर आ गया। तो वो उसने फिर स्वीप इंड्यूस तो किया करेगा ना, इंड्यूस तो किया ही नहीं उसने, आपने स्वीप पे एंट्री ले ली। हाँ जी सर। मैं आप सबको क्या कहता हूं कि मैं एंट्री लेता हूं इंड्यूसमेंट पे, मुझे स्वीप स्वीप का मतलब ही नहीं है, मुझे इस पे एंट्री नहीं चाहिए। इंड्यूसमेंट देखें, स्मार्ट मनी जब स्वीप करवाती है ना, ये रिटेलर्स को दावत देती, यार देखो डोजी बन गई, आ जाओ बाय कर लो, तो रिटेलर्स की दावत है, रिटेलर्स को बुलाया जाता है, आ जाओ बाय करो, मारे तुम्हें, आप भी सर दावत मेरे का ख्याल से शिकार हो यहाँ गए। पर डोजी हैमर शेमर यहाँ पर कोई चीज काम नहीं करती ना। नहीं, सब बकवास है। वो एक सर पुरानी आप चीजें हो आप गई हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जी मार्केट में सर। कितने परसेंट लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, वो रेशो पता है आपको? सर 10% आई थिंक। नहीं सर, 5% से भी कम, 5% से भी कम लोग हैं जो इस मार्केट से पैसा घर लेके जाते हैं, 95% लूजर्स हैं इस मार्केट में। अब बताओ अगर इतना आसान हो तो सारे प्रॉफिट ना बना ले, ऐसा ही है सर। फिर ये काम लगता बहुत आसान है कि यार मजे से घर पे बैठे एसी चला लेंगे, कोई कहीं जाना ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करनी, बस बाय सेल करना है। ओ भाई, इसमें आपके दिमाग पे जितना प्रेशर आता है आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही है सर। मजदूर और जो अपने सारा दिमाग दिन के ऊपर ही। मजदूर सारा दिन मजदूरी करके नहीं थकता जितना आप दिमागी काम करके थकते हो भाई, ये रिसर्च बता रहा हूं आपको, ऐसा ही है सर। ठीक है ना। तो इन चीजों को हमें देखना होता है, तब हम एक प्रॉफिटेबल बनेंगे। अभी हमारे पास 30 मिनट है आखिरी, तो जिस भाई का कोई भी अगर क्वेश्चन हो
जो भी हमने चीजें पढ़ी उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन कर सकते हैं। सर हमें एंट्री कैसे करनी है, मतलब आप चार्ट पे एक दफा दिखा दें कि मतलब इस अगर स्टाइल में हो तो। सर जी मैंने अभी आपको कहा ना हमाद भाई, आप वो वीडियो देख लो कल वाली, उसमें एंट्री वेंट्री सब है, सब चीजें, ठीक और है, बड़ी तफसील से 1 घंटे की क्लास है, वो देखें आप उसमें। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, फुरकान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो वो ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली जो है ना आपकी वीडियो आपने कहा था मैं बनाऊंगा, काफी टाइम से पेंडिंग है, जरा उसको देख लीजिए बना दी जरा। ना, बना दी, यूट्यूब पे इस अपलोड है। ट्रेलिंग MT5, स्टॉप लॉस। हाँ हाँ, MT5 की जो वीडियो नहीं बनाई थी मैंने कि MT5 कैसे यूज करना है, तो उसमें सारी अच्छा चीजें हैं फुरकान भाई, आप देखें उसको। अच्छा, चले मैं मेरे जी को जी नजर से निकल गई जी होगी, जी, मैंने कोई एक मसला पार्ट नहीं। तो उसका देखा था, आई थिंक दूसरे में पे शायद होगी। हाँ हाँ, वो अच्छा आप देखिएगा। अच्छा सर, ये एक मेरा एक और क्वेश्चन था कि अब जब मार्केट बाय ट्रेंड में है, ठीक है, हम्म, हमने बीओएस मार्क किया, स्ट्रॉन्ग लो मार्क कर लिया, उस पे तो हमें बाय भी मिल जाती है, सेल भी देखनी बाय होती है, स्विंग बाय मिलेगी, स्कैल्प में सेल मिल जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन सर अगर मार्केट गिर रही हो, हम्म, क्योंकि उसमें जो आपने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा मुझे वो गाइड किया था, लेकिन उसमें ये है कि जब मार्केट गिर रही हो और हमें वहां पे स्ट्रॉन्ग हाई मार्क करना है, और जो सेल में बीओएस बन रहे हैं उसका स्ट्रॉन्ग हाई मार्क करना है, सर वहां से थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि उधर से ट्रेड कैसे लेनी है, क्या कैसे करना है, उसमें क्या देखना है। ये फुरकान भाई वेरी सून इंशाल्लाह हम लाइव आ जाएंगे, अल्लाह खैर करे। ठीक है तो ठीक है देखते कोई न्यूज़ का कोई ऐसा इवेंट बन जाए या कोई सेटअप बन जाए, तो क्योंकि मुझे अभी 10-12 दिन अल्लाह करे फ्री मिल जाए, तो ठीक उसमें हो फिर इंशाल्लाह कोई ऐसी सेटिंग बनाएंगे, तो ठीक जैसी हो कोई एंट्री बनेगी तो इंशाल्लाह फिर मिलके करेंगे, अल्लाह खैर करे। चलो ठीक होगा सर, ओके जी। अच्छा जी, मोहम्मद अशरफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अशरफ भाई। सर पहला सवाल मेरे से कि आपने बताया कि लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर को पकड़ ले, सर अगर ये दो चीजें पकड़ ले तो हमारे लिए यही काफी है। जी जी। तो पूछना मैं ये चाह रहा था, मुझे वॉल्यूम में काफी कंफ्यूजन है, तो अगर मैं वॉल्यूम को छोड़ के सिर्फ ये दो चीजें पकड़ लूं तो मेरे लिए काफी है सर। सर तो फिर तो माशाल्लाह सवाल सवाल आपका बहुत अच्छा है। आपको पता है अशरफ भाई, मैं वॉल्यूम में क्या देखता हूँ, ये मैंने बताया था कि मैं इंशाल्लाह संडे की क्लास में ये बताऊंगा, तो अच्छा हुआ ये सवाल आया। मैं सिर्फ ब्रेकआउट पे वॉल्यूम देखता हूं कि कहां पे बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो रहा है, कहां छोटे वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो रहा है, बस। इसके जी अलावा मैं वॉल्यूम के सरदर्द में घुसता ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। सर, मैं सिर्फ लिक्विडिटी देख यही लेता हूं, चीज थी बस। हाँ जी। जब मैं इसके बीच में देखता हूँ ना, बिना ब्रेकआउट के अलावा इसके अलावा देखता हूँ, तो मैं वहां पे कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार वॉल्यूम को कैसे समझूं, मैं वॉल्यूम को समझ समझता ही क्या नहीं ना, सकता हूँ। मैं समझता ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती इसकी। असल में ना अशरफ भाई, ये सारी चीजें सिलेबस की तो पढ़ानी होती हैं, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ कि भाई मैं ये चीजें इतनी देखता हूँ, बस मेरे लिए ये काम कर जाती हैं, मुझे और चीजों में मत्था लगाने की क्या जरूरत है। अब वॉल्यूम बेसिकली क्या बताता है, मार्केट का ट्रेंड बाय जाएगा, ठीक है, या सेल जाएगा। तो क्या ये लिक्विडिटी नहीं बताती इंड्यूसमेंट के बाद? बताती है बिल्कुल सर। तो फिर मैं उधर पे दिमाग क्यों खपाऊं अपना? जी सही है, एक चीज मुझे आसानी अच्छा से सर, दिख रही है, वो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए, सिंपल है। सर आपने बात की सेंट अकाउंट की, जी। क्या लास्ट जरूरी है कि मैं सेंट अकाउंट पे ही एंट्री लूं या मैं डेमो पे ले लूं सर? नहीं, डेमो पे सर आपके इमोशंस नहीं आएंगे ना, डेमो पे आपका जाता ही कुछ नहीं है। सेंट अकाउंट पे 300 रुपये अभी अगर $1 पे जाता है तो 300 लगा है ना, तो बंदा थोड़ा सा ना इमोशनली कनेक्ट होता है उससे, ठीक है। तो डेमो अकाउंट पे आपके जी इमोशंस ट्रेड नहीं करते, मुझे आपके इमोशंस ट्रेड करवाने हैं ना सर। जैसे एक मिसाल है, एक बंदा है हमारा अपना अशरफ भाई, जब वो ट्रेड जी करेगा ना, सर। तो उसका ऐसा वो बोलता है सर मेरा दिल ऐसा लगता है ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये दिल ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई उसका पैसा लगा हुआ है ट्रेड पे, डेमो पे तो नहीं होता। डेमो पे मैं आपको 10 स्टैंडर्ड लॉट पे ट्रेड करवा दूं, आपको कुछ भी नहीं होगा। जी रियल पे बिल्कुल। आपकी 0.5 भी चल रही होगी ना सर, आपकी सांसें ऊपर नीचे होंगी। तो बस वो सांसें ऊपर नीचे करवानी है ना थोड़ी सी, और फिर चूंकि रिस्क भी मैनेज सर करना है। अगर आपने फर्ज करे 10 के 10 अकाउंट ही वॉश आउट कर दिए $1 के, तो यार मैक्सिमम लॉस ही जी आपका 3000 है, कौन सी बड़ी बात है। सर तीसरा सवाल मेरा ये था
जी। जो गोल्ड है इसने हम्म। H1 में इंड्यूसमेंट नहीं बनाई, लेकिन लिक्विडिटी फ्री की है हमारी स्ट्रॉन्ग लो की। हाँ, तो ये आना उसको सर चाहिए आप अभी, कैसे देखते अभी आना चाहिए गोल्ड नीचे। अभी देखते हैं गोल्ड को, एक और हमारे भाई उन्होंने सवाल किया, गोल्ड को देखें, गोल्ड भी देखते हैं, हैं? क्वेश्चन चलो कर लें। ठीक है, जी थैंक जी यू जी सर। जी जी। खालिद महमूद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम। मैंने ये सवाल करना था कि जुम्मे को ये मार्केट ने 4377 लगाया हाई, तो उसके बाद $190 नीचे आई, कोई 4186 तक। जी। तो टेक्निकल चार्ट पे हम कहीं इससे प्रेडिक्ट कर सकते थे, मतलब मैंने किया हुआ कोई था, मैंने किया हुआ था खालिद भाई। आपने शायद नहीं, वो चार्ट क्लास, पे अगर आप जाएं तो उसमें आपने क्लास दो शायद तीन वो बार मिस की है। मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ था, वहीं से मार्केट बाय गई है। दिखा भी देता हूँ आपको। नहीं, सेल सेल को हम कर सकते थे, सेल की बात कर रहा सेल हूँ। को भी कर जो सकते थे $190 सेल की मूव थी, इसको हम कैच किस तरह से कर सकते थे टेक्निकली? सर, सेल को भी कर सकते थे ना। ये आप देखें, ये आपकी सप्लाई एरिया है ना, आपका मिसाल है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना, इस जगह पे, यहाँ पे आने के बाद जब ये मार्केट गिरी है और जब ये इसने बाउंस लिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब ये आई है, स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट किया है अपना प्रॉपर। लेकिन एक दफा तो ये ऊपर दोबारा इसने ऊपर, जैसे पहले भी एक दफा नीचे रिट्रेस लेके नया हाई बना देती है, इसी तरह करती आ रही है। तो यहाँ से हम ये तो नहीं सर रिस्क है ना, श्योर हो सकते ना कि प्रोबेबिलिटी है ना सरकार। खालिद भाई 100% तो किसी भी सेटअप की एक्यूरेसी नहीं है। एसएल क्यों अपन लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी का गेम है। स्ट्रक्चर शिफ्ट पे काम करके लेकिन देखें। देखो ना, मूव मूव $190 की आई, लेकिन हम उसे मतलब कैश नहीं कर सके। क्यों नहीं कर इस तरह सके, से आप वहां से सेल करते, स्ट्रक्चर शिफ्ट पे रिस्क लेते आप थोड़ा सा। क्योंकि बार बार वो नीचे आके ऊपर आती रही ना, तो खालिद उससे ये भाई शो हमने, होता कि सुने सुने सुने, ये जब गिरा है ना खालिद भाई, हमने यहां से भी सेल पकड़ा है, इधर पे भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। तो ये आपको पूरी हम मतलब ये हमने ट्रेड पकड़ी $102 की। उसके बाद फिर ये जब मार्केट बाउंस गई है, तो इसी जगह पे इसने दोबारा अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया सेल में, और फिर इसने ये एक और बड़ी मूव दे दी हमें, ये वाली। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा ऑलरेडी, यानी कि प्राइस जो है ना, ये हमारा मेंशन था कि ये जो है आएगा यहाँ तक। ठीक है, ये वाली, ये पहले से मैंने लगाया हुआ था कि भाई ये आपका रीसेंट बीओएस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग लो है, यहाँ तक मार्केट आएगी। तो ये आई और यहाँ से फिर बाय चली गई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी, और कुछ आपको जरूरत नहीं है। ये नॉइस आ रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा जी, हम्माद साहब। सर मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग लो के नीचे इंड्यूसमेंट देखते हैं, तो सर अगर वो इंड्यूसमेंट आपने कहा था कि जितना नीचे चला जाए इतना अच्छा है स्ट्रॉन्ग लो के, तो सर जब वो नीचे जा रहा होता है तो फिर वो स्ट्रक्चर भी तो शिफ्ट कर जाता है। मतलब अगर आप वो बाय ट्रेंड में है, अगर वो ज्यादा नीचे जाएगा इंड्यूस करने के लिए, तो वो चौच के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी तो सेल में कर देगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो ऊपर ही कर देगा जहां से वो गिरना शुरू होता है। स्ट्रॉन्ग लो तक जब आता है तो तब तक तो मार्केट ऑलरेडी सर आप बीयूएस तो एक करती हुई सेकंड आती है। चार्ट खोलिएगा गोल्ड का, मैं वो शायद समझा नहीं सका सही। ये ले जी, ये हमने खोला सर गोल्ड का। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो है सर 1 आवर में। सही है सर ये स्ट्रॉन्ग लो है, फॉर एग्जांपल हमारा डिमांड एरिया है। ठीक हो गया सर अभी यहाँ पे अगर ये कैंडल क्लोज करेगा तो चौच हो जाएगा। यहाँ पे सर अगर वो रिट्रेट, जी सर यहाँ पे ये मतलब कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगा, चौच हो जाएगा स्ट्रॉन्ग लो के नीचे। जी ठीक है। ठीक है सर, अगर ये वापस ऊपर हल्का सा पुल बैक लेके नीचे दोबारा उस जो उसने पुल बैक से पहले लो लगाया होगा उसके नीचे दोबारा अगर कैंडल क्लोज कर देगा, तो हमारी तो इंड्यूसमेंट है, लेकिन वहां पे सेल में स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो जाएगा। तो सर स्ट्रक्चर शिफ्ट तो वो करेगा ना जान के। किन के लिए करेगा स्ट्रक्चर शिफ्ट? वो करेगा रिटेलर्स के लिए। समझ रहे बात को? जो रिटेलर्स हैं उनको भी तो मार्केट ट्रैप करेगी ना। वो कैसे ट्रैप करेगी? आप मेरी बात समझें। फर्ज करें मार्केट जो है ना इधर चल रही है, ये उसका रीसेंट बीओएस है। ठीक है, यहाँ पे जी सर, ये उसका रीसेंट बीओएस है, ये इसका स्ट्रॉन्ग लो यहाँ पे पड़ा है। सही है।
अब मार्केट ने यहाँ तक जब ठीक आना है। है तो वो तो डायरेक्ट आएगी ऑलरेडी चेंज ऑफ कैरेक्टर करती हुई, ये आ गई, ये BOS भी हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया, अब वो इधर आ गई, ठीक है। अब मुझे ठीक है। बताएं कि अगर मार्केट यहाँ पे प्रॉपर चीजें सारी उसी तरह करे जिस तरह स्मार्ट मनी ने पढ़ाई है, लोगों ने पढ़ाई है, तो मार्केट तो सबको यानी कि प्रॉफिट देना पड़ेगा। मार्केट सबको प्रॉफिट कहाँ से देगी बताओ? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट हो जाएगा तो हम कैसे श्योर होंगे कि ये अब वापस जा रहा है? सर दोबारा जब बाय में स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा तभी श्योर होंगे ना। अब ये गिर रहा था अच्छा, तो छोटे हम इस टाइम फ्रेम में। हाँ, अब ये गिर रहा था तो हम बेवकूफ हैं यहाँ पे बाय करेंगे, ये तो गिर रहा है। जब ये दोबारा अपना बाय साइड पे सही है। स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा तभी हम श्योर होंगे ना कि हाँ अब ये बाय निकल जाएगा। तो हम यहाँ से स्ट्रक्चर पे काम करेंगे ना। ये आपके जितने सवाल है ना माद भाई, वो कल वाली वीडियो में ही है, आप वो देखें, इंशाल्लाह आपकी ये जितनी कंफ्यूजन है ना सब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर ठीक हो गया, हाँ। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा सर, मैंने आपसे कल एक सवाल किया था वो GBP CHF का। जी जी, तो उसका अगर चार्ट आप खोलें तो वो एक मिनट, GBP CHF अभी देख लेते हैं। आप मुझे आप बताएं कहते हैं एंट्री ये मतलब एंट्री रेंज में प्राइस चलता का। है। हाँ सर रेंज में बिल्कुल चलता है, लेकिन ये थोड़ा सा ये जो है ना पॉइंट लिक्विडिटी को भी तो लेने हैं। 1.066 से मतलब उठ के और 73 से क्या अभी मैं जो इसमें देख रहा हूँ GBP CHF में, वो ये देख रहा हूँ कि इसने तो बस ये इंड्यूसमेंट बनाई है एक यहाँ पे, और अगर ये यहाँ से अब बाय निकलता है तो ये इंशाल्लाह अच्छा बाय निकल सकता है। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं 1H में, 1H में क्या कर रहा है। अच्छा, अब पहले हम आपका एंट्री पॉइंट भी देखते हैं कि उससे ये कितना पीछे है। 1.066 आपने वैसे बोला ना? हाँ, उसके बाद ये 1.058 तक चला गया ना, काफी नीचे चला गया था। तो अब तो ये उसके आ बाद गया ना। रिकवरी तो इसने ली है, लेकिन हाँ। अब ये लेकिन ये पिछले हिस्ट्री देखे ना, अब तो इसने इतना नीचे नहीं गया, ये काफी अरसे क्यों नीचे नहीं गया? यहीं से उठता रहा। नहीं सर, ये 0.66 से। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ 4H में। मैंने इसीलिए ना डायरेक्ट 4H खोला आपको यही दिखाने के लिए। आप ये देखो, मार्केट जो है वो यहाँ से देखो कितने अरसे तक बाय होती रही। अब ये बाय हो रही थी तो ये कर क्या रही थी? बेसिकली लिक्विडिटी जनरेट करी थी ना। अब इसका जो लोवेस्ट पॉइंट था ये वाला था, मार्केट पैनिक तरीके से गिरती है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाती है, फिर बाय निकल गई। अब जब ये यहाँ से उठी है और फिर ये नीचे आती रही, फिर ये बीच से ही देखो टच किए बगैर उठ गई। जो मैं बताता हूँ कि जो भी आपकी डिमांड होगी, जो भी आपकी सपोर्ट होगी, मार्केट उसको टच करने से पहले ही ऊपर चली जाती है। अब ये बायर्स के लिए दावत थी, जैसे ही वो आ गए सारे, मार्केट दोबारा आ गई इंड्यूसमेंट बनाने। अब जो कि इंड्यूसमेंट बनी है, ठीक है, तो अब ये मिसाल अगर निकलती है बाय तो ये 1.07322 तक इंशाल्लाह जाने का इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि इसका जो अपकमिंग अब जो लिक्विडिटी एरिया है वो यही वाला बनेगा। ठीक हो गया। वैसे ये ओवरऑल सर, ये डाउन ट्रेंड में ये पेयर ओवरऑल देखे ना तो अभी देखते हैं हायर मतलब लोअर लो ओवरऑल अगर देखें ना, ओवरऑल अगर देखें ना तो ये रेंज में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये आप देखो ना, ये कौन सा ट्रेंड, पहले एचटी में 1.011 तक जाता रहा है, लेकिन अब ये देखे ना मतलब वो टच नहीं कर रहा, ऊपर जा ही नहीं रहा ज्यादा। सरकार 2022 से ना, 2022 से 2025 हो गए, 3 साल से तो ये इधर ही घूम रहा है। अब मुझे बताओ ये कौन सा ट्रेंड है? मतलब वो जो पहले उससे 22 से पहले हाई लगाए हैं वो छोड़ दिए ना। अभी 3 साल से तो यही है ना। अभी हम मकसद हो सकता है अगले 2 साल 5 साल ये क्या करेगा, ये तो अभी किसी को कंफर्म नहीं पता, लेकिन एग्जैक्ट अभी 3 साल से यही है जी। जुम्मे को जो उसने पॉइंट टच किया लो, वो भी इसने काफी अच्छे नहीं किया था, 0 बिल्कुल ऐसे तक ही गया है जो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसका क्या मतलब समझे, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया नीचे की तरफ कि नहीं इंड्यूसमेंट है। अभी इसने ये इंटरनली लिक्विडिटी को उठा के ट्रेड करवा रहा है। अब जो इसकी अच्छी और स्ट्रांग लिक्विडिटी है ना, वो तो यहाँ पे पड़ी है, जो हमने इधर पे ना हमारे ऑर्डर्स वो लगे हुए, अलर्ट लगे हुए कि जब ये इससे नीचे गिरेगा ना फिर हम इसको देखेंगे, क्योंकि ये इसका 2022 का लो है और ये अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। मार्केट जब इसको उठाएगी इंशाल्लाह तो फिर इस लिक्विडिटी को टारगेट करेगी, यानी यहां से अगर तो किसी अब को हमें बाय मिलेगी तो ये फिर
टीपी हो जाएगा उसका इंशाल्लाह, और ये बड़ा लॉन्ग टर्म चलेगा फिर। चार्ट नहीं आ रहा। अब हमें इंटर किस प्राइस पे चाहिए, जरा प्राइस बताइएगा क्योंकि मैं नजर नहीं ना आ रही प्राइस तो। सर प्राइस है, ये मैं आपके लिए लेबल लगा देता हूँ प्राइस का, इधर होता है सर, अभी दिख रही है 1.01698, 1.01698। 16 तो नहीं, अभी तो उठी है 58 से, 16 तो बहुत ही नीचे है सर। बहुत नीचे, वो इसका 2022 का लो है। मैंने इसकी पिक्चर खींच ली है, मैं आपको ना ये ग्रुप में डाल दूंगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर हमने अलर्ट लगाए हुए हैं, अलर्ट लगा के हम चुप करके ना इसको देख रहे हैं GBP-CHF को। जब ये इससे नीचे गिरेगा, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके इंड्यूसमेंट बनाएगा, फिर हम इसको लॉन्ग टर्म में बाय देख रहे हैं इंशाल्लाह। पहला टीपी हमारा ये होगा या ये बनाएगा, ये सारी जो लिक्विडिटी ना इधर तक ये लाजमी आ जाएगा। और अगर इसको ब्रेक करके फाड़ के निकला तो फिर ये मजीद ऊपर तक जाएगा इंशाल्लाह। जो बट मेरा सर अभी सवाल वेट ये है। था कि जो जहां से ये उठता रहा है 1.066 से, वहां मैंने एंट्री ली थी, तो क्या अब ये दोबारा अभी यानी 65 तक आ गया है क्लोजिंग पे ना जुम्मे को, तो अब ये ऊपर जाएगा या इसको अब रेजिस्टेंस बना लेगा ये, फिर नीचे सरकार इसका क्या prediction है इसका इसकी? आंसर तो मैं पहले ही दे दिया। इसका आंसर आपने शायद गौर ही नहीं किया। ये मैंने आपको बताया ना कि ये अभी इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है इंशाल्लाह 1.07325 को। अब ये चूंकि टीपी बड़ी है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि मिसाल है इधर तक है ना, ये एरिया है इसका जो ये गिरा है, आप इसका 50% एरिया मार्क कर दे। अब ये 50% पे खड़ा है, अब 50% को अगर ब्रेक करेगा तो फिर इसका टीपी यही बनना है। अब वो 1 दिन में बनाए, 2 दिन में बनाए, 5 दिन में बनाए, ये इसका टीपी बनेगा इंशाल्लाह। क्यों बनेगा? क्योंकि ये सारे इक्वल हाईज हैं, ये लिक्विडिटी है, ये इसको उठाएगा। और जो मैंने आपको ये वाला सेटअप दिया है, ये लॉन्ग टर्म है, ये बड़े टाइम का है, डेली के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? तो शॉर्ट टर्म भी बता दिया आपको, लॉन्ग टर्म भी बता दिया। इंशाल्लाह ये ऐसे ही करेगा अल्लाह की चाह। अच्छा जी, शहबाज अहमद साहब, होल्ड कर ले, कोई मसला नहीं। जी ये होल्ड करें इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, अच्छा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम जी शहबाज भाई। अच्छा बिलाल भाई, मेरा सवाल ये है कि फर्ज करें मैंने 4200 पर जो है ना 0.01 की लॉट साइज से ट्रेड की है, बाय में और या एसएल सेल मैंने में? रखा बाय साइड पे, ठीक हो गया। और एसएल सर मैंने रखा है 4195 पर। ठीक अब मैं होगा। देख रहा हूँ कि मार्केट जो है वो 4250 पर चली गई है, जबकि मैं अभी देख रहा हूँ कि लिक्विडिटी पॉइंट जो है ना वो 4270 के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो अब सब मैं अपना कुछ प्रॉफिट बुक करके अपना लॉट साइज रनिंग मार्केट में कम कर सकता हूँ या ज्यादा कर सकता हूँ, या के पास उसको बुक करूंगा? नहीं, लॉट साइज पहली बात है कि अगर आपका 0.01 है तो ये तो छोटा हो ही नहीं सकता, ये सबसे छोटा है। अगर ये आपका कम नहीं हो सकता? नहीं, अगर आपका लॉट साइज था 0.5 टू 10 कुछ भी, यानी 1 से ज्यादा होगा, तो उसमें से आप लॉट साइज कम कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अच्छा, इसकी मैं कम कर आपको, सकते हैं। हाँ इसकी एक आसान मिसाल मैं आपको दूं। जी जी फर्ज करें आपने मार्केट से 10 प्लॉट खरीदे, ठीक है, ठीक हो गया। सस्ते रेट पे। अब जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो क्या आपके पास ये ऑप्शन होगा कि कीमत तो ज्यादा हो गई है लेकिन अब मैं 10 की बजाय 20 प्लॉट ले लूं? मिलेगा दोबारा सस्ती कीमत पे आपको? नहीं सर। नहीं मिलेगा ना। लेकिन क्या आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि भाई मेरे पास 10 थे, कीमत बढ़ गई, मैं 2 बेच दूं? बिल्कुल ऐसी है। तो बस यही तो मार्केट है ना सर। आप तो जो मिसाल दे रहे हैं उसको आप रियल मार्केट से जोड़ के देखें ना पहले, तो आपका जी आंसर जी उसमें ही मिल जाएगा इंशाल्लाह। और ये जो 0.01 है, ये तो मिनिमम यानी कि सबसे छोटा लॉट है, इससे छोटा आप क्या करोगे? सही हो गया, यानी हम बढ़ा सकते हैं, कम नहीं इससे कर सकते। नहीं, हम लेकिन अगर कम ही लॉट कर सकते हैं बंद करने के लिए, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि हमारे पास लॉट ज्यादा हो। लॉट ही छोटा है सबसे, 0.01 से ज्यादा हो तो फिर काम कर फिर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। फर्ज करें बढ़ा नहीं हमने कर सर सकते। जी 0.10 का लगाया तो हम 0.5 का कर सकते हैं, 0.10 से आगे नहीं जा सकते। बस यही बात है, यही बात है। जी ठीक हो गया। सर ये ऑर्डर क्यों नहीं क्लोज हो रहा अभी मार्केट में? मार्केट क्लोज है, अभी नहीं होगा।
तो सर ये हम फिर कैसे करेंगे, मतलब मार्केट खुलने के बाद? जाहिर है दुकान खुलेगी तो माल तब्दील होगा ना, या वापस अच्छा, होगा, बिकेगा। जब मार्केट ही बंद है तो क्या करेंगे अपन, कैसे काम ठीक है। करेंगे? अच्छा जी, आसिम फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, सर जी हुक्म करें। सर ये जीबीपी सीएचएफ के बारे में पूछना था सर, ये अब आपने तफसील से बता दिया सर, ये लेवल हमारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। सर सब में भेज दूंगा इंशाल्लाह। ये स्क्रीनशॉट जी है, सर, दूसरा ये सवाल ये ये कि लॉन्ग टर्म है आसिम भाई। अगर जी यहाँ लॉन्ग टर्म पे में जीबीपी मिल जाए तो हम लोग खुद भी यहाँ इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें होल्डिंग के लिए, क्योंकि हम अच्छी लॉन्ग ट्रेड देखते हैं। तो ये सही फिर है सर, इंशाल्लाह एक यानी कि समझ लें कम से कम 3 4 5 महीने तक तो इसमें ट्रेड करने की फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह सही है सर चलता भाई, ये लेवल जाएगा। शेयर कर दीजिएगा। जी और जी। सर नेक्स्ट लेवल एक और है EUR AUD पे सर, ये इसने ना स्वीप किया ऊपर हाई पॉइंट को, लेकिन इंड्यूसमेंट नहीं आई, यूरो तो इससे ईयूडी। क्या करना है? हाँ तो AUD EUR AUD हाँ, यूरो यूरो है। यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जी जी तो सर, इसका बता इसमें दें सर, इसमें अभी तो देखते ये हैं। क्या सीन है इसका फिर? अभी कहाँ इसने इंड्यूसमेंट नहीं बनाई ना, उसको थोड़ा वेट करते हैं। ये आ जाएगा, हो सकता है वापस आ जाए। ठीक है, ये पुल बैक करेगा तो फिर देखते हैं। और बाय साइड पे अगर इसको देखना हो तो फिर इसका हमें रीसेंट जो है ना वो BOS मार्क करना पड़ेगा, जो कि ये वाला है, ये लेवल है। जी सर, ब्रेकआउट भी उसने स्ट्रॉन्ग एनालिसिस नहीं किया, स्वीप करके निकल आई वापस। बस ऐसे ही है, ये दावत होती है ना सरकार। अब जो यहाँ पैनिक में देखेगा वो सेल सेल में घुस जाएगा, तब मार्केट हो सकता है वापस जाए ऊपर, और ये यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट बनाए और फिर प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट करके गिर जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। सर एक बीटीसी के हवाले से मैं पूछना था कि उसने पहले पिछले हफ्ते लो कल जुम्मे को फिर उसे रीटेस्ट किया है, अब इसमें बाई में मतलब जाया जा सकता है? इसका एनालिसिस क्या है? मैं अभी BTC को जो है उसमें कोई किसी भी बंदे को बाय रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि अभी थोड़ा सा मजीद ये आ जाए। इस लिक्विडिटी को जो ये इसने लाइन मारी ना, विक मारी है, इसको कम से कम ये स्वीप कर ले या यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट बनाए, फिर देखेंगे। 1,02,000 या 98,000 के आसपास, 97,000 के आसपास जब BTC को अच्छा लेवल बनाएगा तो फिर इसको देखा जा सकता है। तो एक दफा तो सर उसने बनाई ना, उसके बाद दोबारा उसे रीटेस्ट कर स्वीप ली, हुआ तो ना, कंफर्म नहीं होगा? नहीं हुआ ना, रिटेस्ट कहाँ हुआ है खालिद भाई? ये देखा ना, ये इसका पड़ा है ना, विक का लो ये पड़ा हुआ है लिक्विडिटी का। तो और एग्जैक्ट उसके नीचे जाना तो जरूरी नहीं है ना, उसके आसपास तो जरूरी गया है, मेरे लिए जरूरी, 100% जरूरी है कि मार्केट उसके नीचे आके कैंडल क्लोज करे, इंड्यूसमेंट बनाए, लोगों को ट्रैप दे सेल का, फिर मार्केट बाय जाएगी, ऐसे नहीं जाती। अब अगर आप इसको अभी देखें ना, आप मुझे खुद बताएं इसकी कैंडलें देख के क्या आपको लग रहा है इसमें पैसा है, लिक्विडिटी है? ये इसका हाल तो देखो आप। सिर्फ इस कैंडल के अलावा एक भी कैंडल इसमें नहीं है जिसपे हम भरोसा करके ट्रेड करें। अभी रेंज में है। बस अभी वेट करेंगे ना, इसमें पैसा तो आए ना, लिक्विडिटी तो आए, कोई अप साइड पे ट्रैप बनाए, सेल साइड पे बनाए, फिर कुछ देखेंगे इसको ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं। तो अब अगर बाई करनी हो तो ऊपर किस लेवल पे अगर चला जाए ऊपर, तो वहां से बाई स्टॉप, यानी वहां से ऊपर नहीं, ऊपर से तो हम बाय करेंगे नहीं इसको, बेशक बाय निकल जाए, भाड़ में जाए, हम इसको बाय करेंगे। ये 98,000 की जो हमारी प्राइस है ना, ये एक मेरी अच्छी लिक्विडिटी है। H4 के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक मेरा अच्छा जो लिक्विडिटी एरिया है 98,000 का। इससे नीचे अगर मुझे मिलता है तो फिर मैं इसको इंशाल्लाह बाय देखूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं इसमें अभी फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ BTC में, क्योंकि ये अभी ट्रैप बनाएगा लोगों के लिए। देखना, इससे पहले 2-3 दफा वो इस 1,06,000-7,000 से वापस 1,20,22 तक जाता रहा है ना सर। खालिद भाई, आप जो काम करते हैं ना खालिद भाई, वो करते हैं स्कैल्प के ऊपर, और वो काम करते हैं इंड्यूसमेंट पे, उस पे स्वीप के ऊपर। हम स्वीप पे मैं काम नहीं करता ना, मैं काम करता हूँ इंड्यूसमेंट पे। स्वीप की जो ट्रेडर है खालिद भाई, उसकी एक्यूरेसी कम से कम 70% होती है कि ऐसे लिट करेगी वो, फिर ऊपर जाएगी। इंड्यूसमेंट की एक्यूरेसी इसकी उल्टी है, यानी मैं जब इंड्यूसमेंट पे ट्रेड लेता हूँ ना, मैं दिमागी तौर पे सुकून में होता हूँ कि मुझे पता है अब मेरा SLD इंशाल्लाह हिट होगा। अब स्मार्ट मनी घुसी है, क्योंकि स्मार्ट मनी का तरीका ये है कि जब लोग इसमें सेल में फंसेंगे तो वो बाय करेगी, और जब लोग बाय में फंसेंगे तो वो सेल करेगी। ठीक है, जब मार्केट दावत दे रही होती तब में हम ट्रेड नहीं करते उसमें, फिर वो रिलायबल नहीं होता। लेकिन इस तरह ट्रेड भी तो फिर बहुत कम हो जाती है ना। भले कम हो जाए, लेकिन ट्रेड मिलती भी तो बहुत अच्छी है ना खालिद भाई।
अब मिसाल है, मैंने 3200 से भी तो गोल्ड इसी सेटअप से बाय किया, मैंने 3500 से भी इसी सेटअप पे बाय किया, मैंने अभी 4100 से भी इसी सेटअप पे बाय किया, तो मुझे तो एक ही ट्रेड मिल जाए $300-400 की, मुझे क्या जरूरत है रोज ट्रेड करने की। मेरी जो स्ट्रैटेजी है उस मुझे तो सूट ही वो ट्रेड करती है ना, जो लॉन्ग टर्म चले और थोड़ी हो भले। मैं इतनी सारी ट्रेड्स का क्या करूंगा कि जब उनकी क्वालिटी नहीं हो मजे वाली, मुझे एसएल हिट होने का डर हो, तो वो तो बेकार है। अच्छा जी, जैन भट्टी साहब हमारे भाई बहुत देर से गोल्ड के बारे में कर रहे हैं, तो गोल्ड को भी अब इंशाल्लाह देख के बता देते हैं। जैन साहब, ये जो हमारा लेवल था, आप अगर हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब मार्केट ऐसे ऊपर से ये गिर रही थी, इधर पे इसने कोई बाय शाय भी बनाया था, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये इसका स्ट्रॉन्ग लो है, यहाँ पर आ जाए फिर देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे इधर पे अगर आपने जस्ट 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे ही देखा, अपना 1 मिनट के स्ट्रक्चर पे अगर आपने देखा होगा, तो इसने आपको प्रॉपर एंट्री दी है। प्रॉपर ये 1 मिनट के हिसाब से, ये हमारी लिक्विडिटी लाइन थी, इसके नीचे हमें बाय मिलनी थी। तो ये आप देख सकते हैं, मार्केट इसके नीचे जैसे ही आती है, उसने ये पूरा स्विंग बनाया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया बाय में, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, उसके बाद ये हमारी डिमांड बन गई। डिमांड में जैसे ही आती है हमें बाय मिला, डिमांड के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था और ये हमें एक अच्छी यानी कि इसने यहाँ पे एंट्री दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वेव है इस वक्त तकरीबन $53 की। अब मैं इसको अगर मजीद देखना चाहूँ कि ये वाला टीपी जो है ये मुझे हिट करवाना है, मिसाल है, और या मुझे इसके भी ऊपर हाई जो लगेगा उसको हिट करवाना है, तो उसके लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई गोल्ड क्या करे, ऐसे ऊपर गया ना, शराफत से नीचे आ जाए, यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाए, फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट करके और फिर मुझे जो है ना ये इस तरीके से एक बाय का सेटअप एक लॉन्ग टर्म में दे दे, तो फिर ये इंशाल्लाह सर मैं उस तरह वही जाएगा। कह रहा हूँ, उसमें इंड्यूसमेंट तो नहीं आई ना सर? ये सर नहीं, इसने स्वीप किया ना सर बस इंड्यूसमेंट आनी चाहिए। लो पॉइंट को। जी, इंड्यूसमेंट अभी आनी चाहिए जी इसमें। जी सर, मैं इसी पे काम करता हूँ। जी, जी सर। इंड्यूसमेंट जब तक नहीं आएगी ना सर, तो मज़ा ही नहीं आएगा। ट्रेड टेंशन वाली होती है। जी सर, ये एंट्री मेरे से मिस हो गई थी गोल्ड के अंदर, कोई बात तो नहीं। अब दोबारा इसके इंड्यूसमेंट पे वेट करें। जी, जी। यही जो स्वीप के बाद एंट्री थी, एग्ज़ैक्टली, मिस हो गई। देखिए 1 मिनट में ये जो स्वीप होता है ना H1 का, वो 1 मिनट में या 3 मिनट में तो इंड्यूसमेंट वाली ही ट्रेड बनती है। लेकिन वो ट्रेड होती है स्कैल्पिंग की ज़ैन भाई। वो कोई बड़ी ट्रेड नहीं है, बहुत बड़ी नहीं मिल सकती। मतलब $200, $300 मार्केट मूव नहीं करती। मार्केट क्या करती है, $30-40, $50, $70 जाती है ऊपर, फिर तेज़ी से गिर जाती है। क्योंकि ये अब मिसाल है, जब इस तरह आप देखो मार्केट बाय जा रही होगी, तो लोग तो बाय ही करेंगे ना। अब उनको क्या पता होगा कि भई हो सकता है हम जैसे ही बाय में बैठेंगे, मार्केट ऐसे थोड़ा ऊपर जाके गिर जाएगी, क्रैश कर जाएगी। हो सकता है यहाँ तक आए, हो सकता है इधर तक आ जाए। तो ये जितना डीप आपको गोल्ड मिले, उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है? क्योंकि ये सस्ता होगा, जितना सस्ता होगा फिर हमें बाय मिलेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना ट्रेड में। अच्छा जी, हमारे पास 6 मिनट हैं और किसी भाई का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आ सकते हैं। जी सर सर। अभी आप गोल्ड को सर फिल फोर्थ बाय में मार्केट जो खुलेगी वो अप साइड खुलेगी डाउन साइड? सर मैं ये देख रहा प्रेडिक्शन हूँ कि अगर मार्केट ने बाय जाना है, तो उसके लिए मार्केट को सेल में आके इंड्यूसमेंट बनानी पड़ेगी, कुछ भी कर ले वो। जब तक सर इंड्यूसमेंट नहीं मैं आएगी, गोल्ड बाय नहीं जाएगा इंशाल्लाह। ये आप देख सर लेंगे। मेरी एक ट्रेड चल रही है, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो मैं इसलिए परेशान हूँ, समझ ही नहीं तो अब हो सुबह खुलेगी मार्केट, देख लीजिएगा ना, टेंशन क्या है। हो सकता ठीक है है अमान भाई, हो सकता है। देखिए जब मार्केट ने गिरना होता है ना, मार्केट पता है एक ड्रामा करती है। मार्केट गैप जी के सर, साथ खुलती है बाय पे, हो सकता है आपकी ट्रेड में और प्रॉफिट आ जाए। ठीक है सर, थैंक यू। सही है, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, और कोई भाई हमारे? सर मेरा एक सवाल है। जी जी। सर आपने बताया कि वन वीक में 20 से 25 एंट्री आपकी होनी चाहिए, तो आप हमें एज ए बिगनर क्या रिकमेंड करते हैं कि हम कितने पेयर को एनालाइज करें सर कि हमें इतनी एंट्री मिल ज्यादा जाए? से ज्यादा 1 या 2 बस। और ये एंट्री आप लाइव ना करें, भले आप बैक टेस्टिंग कर लेना, गो चार्टिंग वेबसाइट पे चले जाएं, किसी भी रैंडम पेयर में घुस जी जाओ जिसको आपने ट्रेड नहीं किया, सेटअप को ट्रेड करना है अशरफ भाई। अपन ने हमने गोल्ड से रिश्तेदारी थोड़ी की, गोल्ड में ट्रेड चाहिए। हमने अपनी जी यही स्ट्रैटेजी सवाल बैक था टेस्ट मेरा। करनी है ना। स्ट्रैटेजी तो आप किसी भी पेयर में घुस जाओ, बल्कि आप, मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं ऐसे पेयर्स में जाओ जिसको आप, मतलब जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं पता। अब गोल्ड के बारे में तो मुझे पता है ना यार, ये बाय में ही चल रहा है, तो एक परसेप्शन है कि हाँ यार ठीक है बाय में जाएगा। एक ऐसा पेयर है जिसके बारे में पता ही नहीं है,
उसमें जी, जाके जी। जब मैं बैक टेस्टिंग करूंगा तो मेरी स्ट्रैटेजी वहां पे ज्यादा अच्छी बैक टेस्ट हो जाएगी कि यार एक ऐसा पेयर जिसके बारे में पता ही नहीं था उसमें भी हम बाय कर रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है ना सर वो 10 गुना ज्यादा बढ़ेगा गोल्ड के मुकाबले में इंशाल्लाह, जी। क्योंकि जब अच्छा, आप ये रैंडम जो पेयर में ट्रेडिंग व्यू है देखेंगे सर, ज्यादा अच्छा है जी। ट्रेडिंग व्यू हमें फ्री में कितने अलर्ट अलाउ करता है? तो हम तीन पहचान चार सकते हैं, करता है आपने मेरे ख्याल, बताया था। हाँ तीन चार, दो दो अभी इसने इंडिकेटर भी दो कर दिए हैं, दो से ज्यादा इंडिकेटर नहीं लगाने देता, और मेरा ख्याल तीन चार अलर्ट देता है, इससे ज्यादा नहीं देता जी, थैंक यू सर। जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था कि मार्केट को हमने एनालाइज करना हो कि मार्केट अब बाय ट्रेंड में या सेल ट्रेंड में, उसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है? डेली का है या कोई और भी है? H1, वीकली भी देख सकते H1 बस, सिर्फ H1? सिर्फ H1, लिक्विडिटी भी H1 पे मार्क कर लो, और वो भी अगर आपने ट्रेड करनी है। अगर ठीक है इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना फुरकान भाई, फिर आपको जी थोड़ा जी। बड़ा जाना पड़ता है। अब एक बंदा फिर है, वो कह रहा है कि जी मुझे 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करवा दो, अब मुझे बताओ मैं H1 पे कैसे भरोसा करूंगा 1 साल बिल्कुल वाले के ऐसे ही लिए, तो वो तो नहीं हो ठीक सकता हो। ना। तो फिर फिर मैं सर डेली पे जाएंगे? डेली पे जाऊंगा, मैं शुरू फिर मंथली से करूंगा ना, एक अच्छा साल चाहिए उसको, तो कम से कम महीने से तो शुरू करूं, 12 महीने ठीक की है कैंडल हैं, तो वो 1 महीने से शुरू करूंगा, फिर उसके बाद वीकली देखूंगा, फिर वो मतलब फिर टॉप डाउन एनालिसिस होता है। ये जितने ठीक है यूट्यूबर्स बैठे हैं ना, ये ट्रेड कराने के लिए सबको बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस करो, ट्रेड करने के लिए टॉप डाउन एनालिसिस की जरूरत नहीं होती भाई, टॉप डाउन एनालिसिस होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, समझ रहे बात को? यानी एक सही चीज मैंने खरीदनी है फुरकान भाई 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उसमें ठीक है मुझे एक लॉन्ग टर्म उसकी बड़ी पिक्चर चाहिए ना। एग्जैक्टली ऐसे अभी ही तो मुझे ट्रेड ही मिसाल 1 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए मैक्सिमम चाहिए, तो मैं उसको ठीक। महीने में जाके क्यों देखूं, मेरा दिमाग खराब है। हाँ वो फिर बैठे रहेंगे इंतजार मैं में कभी उस लेवल बेवकूफ पे हूँ आए क्या, तो उस फिर लेवल पे हो सकता है 6 महीने एग्जैक्टली बाद आए मुझे तो हाँ ट्रेड ऐसे ही ही नहीं है मिलेगी। तो ये बिल्कुल बस जो ऐसे ट्रेड करनी है उसमें आप बेशक 5 मिनट की लिक्विडिटी देख लें, अगर आपको स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी पे ग्रिप है, आपको 5 मिनट पे इंशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही तो बस सर ठीक है ट्रेड करने के लिए H1 मैक्स है, इसके ऊपर ना जाए ठीक भले है आप। हाँ ठीक इन्वेस्टमेंट है करनी है, 6 महीने के लिए बाय करना है, साल के लिए करना है, 5 साल के लिए करना है, फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है थैंक यू वेलकम। चले जी, ऑलमोस्ट हमारी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। सो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, इसका जो लिंक है रिकॉर्डिंग का वो तो अभी पेस्ट कर देंगे, बाकी जैसे ही फिर मैं फ्री होता हूँ तो जितनी भी रिकॉर्डिंग्स पेंडिंग है इंशाल्लाह वो सब प्लेलिस्ट जो है अपडेट कर देंगे। अल्लाह खैर करे। तो इंशाल्लाह शाम की क्लास में मुलाकात होगी आप सबसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।